हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं सीएम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अब दिन बहुत कम बचा है, लगभग 28 दिन बचा है टोटल हमारी एनडीए एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हमको अपनी प्रैक्टिस अब बहुत ज़ोर से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी होगी और हमें अपनी स्पीड जो है बहुत बूस्ट कर लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि लगभग 125 120 क्वेश्चन, टाइम 2.5 घंटा, 2 घंटे 30 मिनट का क्वेश्चन टाइम और टोटल 120 क्वेश्चन। हालांकि आपका टारगेट 100 क्वेश्चन का रहेगा, 80 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जितना अटेम्प्ट हो पाए ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसके नीचे आप नहीं आना चाहेंगे। 80 से नीचे आप ना रहें, 80 और 100 के बीच में कहीं भी आप रहेंगे ना, ठीक रहेगा। ठीक है, और लगभग एक्यूरेसी, हमें स्पीड के साथ साथ जो हमारी मेन फोकस रहेगा एक्यूरेसी पे। कुछ लोग क्या करते हैं, 120 का 120 साल करके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सही 120 में से 20 भी सही नहीं होता। हमें क्या करना, जितना हम करें उसका एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, 3 मैक्सिमम 5 गलत हो जाए, 5 से कम ना गलत हो पाए। मतलब लगभग हम 80 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो हमारा 75 से हो जाए। 100 कर रहे हैं तो लगभग 95 से 90 इतना सही हो जाए, तब तो उसका कोई मतलब है। ठीक है, तो हमें सबसे जो मेन फोकस हमारा होगा वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ताकि हमारा क्वेश्चन कम से कम गलत हो। ठीक है, चलिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ परमुटेशन के कुछ परमुटेशन कर लिया था। आज हम लेके आए हैं कॉम्बिनेशन के कुछ बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। चलिए आपके सामने कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन थोड़ा सा मिक्स भी रहेगा क्योंकि लास्ट सेशन है, तो इसमें परमुटेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और दोनों का मिक्सअप भी रहेगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन, इफ NCR sorry if n is an even number and even and number NCR has maximum value then R is equal to what? आपके ऑप्शन है A n/2, C n प्लस ऑफ 1/2, ये भी है C क्या है, n माइनस ऑफ 1/2 और D है 3n/2। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दूं, यदि n कोई इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो और NCR मैक्सिमम वैल्यू हो, तो R का मान क्या होगा। चलिए छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। यदि n कोई इवन नंबर हो तो NCR का मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब R इक्वल टू n/2, और यदि n कोई ऑड नंबर हो तब NCR का मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब n प्लस ऑफ 1/2। ठीक, और जब n इवन हो तब मैक्सिमम मिलेगा n/2। क्लियर? चलिए आप लोग ये नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, a man
हैज 7 फ्रेंड्स। एक आदमी के पास 7 दोस्त हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज he can invite one or more of them for a tea party. One or more of them for a tea party. क्लियर? ऑप्शन आपकी क्या है? वन 128, 256, 127, 253। क्लियर? एक आदमी के पास 7 दोस्त हैं, उनमें से वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों को कितनी प्रकार से एक चाय पीने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पहले फ्रेंड को या तो बुलाए या ना बुलाए, 2 प्रोबेबिलिटी। फिर 2 केसेस वाली, दूसरे आदमी को बुलाए या ना बुलाए, तीसरे को, 7वें को बुलाए या ना बुलाए। टोटल केसेस कितने बनेंगी? 2 to power 7। और इनमें वो केस भी इन्वॉल्व है जिनमें वो किसी को ना बुलाए। ठीक है, मतलब उसमें उसका गेस्ट 0 हो, तो उसमें से हम एक घटा दें, क्योंकि क्वेश्चन करा है कम से कम एक तो बुलाना ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 2 to power 7, 128 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 127। टोटल 127 तरीकों से वो एक या एक से अधिक दोस्तों को बुला सकता है। क्लियर? चलिए ये चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ गर्ल एंड बॉय बी सिलेक्टेड? कैन अ गर्ल एंड ए बॉय बी सिलेक्टेड from a group of 15 boys and 8 girls? From a group of 15 boys and 8 girls. आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 15 × 8, बी 15 + 8, सी 23 P2 एंड डी 23 C2। चलिए, क्वेश्चन क्या है, 15 लड़के के ग्रुप और 8 लड़कियों का एक ग्रुप है, और दोनों ग्रुप से एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्ट करना है। मतलब 15 ग्रुप में से एक लड़का, 15 लड़कियों के ग्रुप से एक लड़का और 8 लड़कियों के ग्रुप से एक लड़की को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो होगा कैसे, 15C1 इंटू 8C2, 8C1 सॉरी, क्या हो जाएगा 15 × 8। क्लियर सबको क्लियर है ये? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर? हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15C3R इक्वल टू 15C R + 3।
देन आर की वैल्यू क्या है, देन आर इक्वल टू ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है चलिए 3 15C 3R और 15C R प्लस ऑफ 3, ये दोनों इक्वल है। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करें, 15C 15 माइनस 3R कर दें, 15C R प्लस ऑफ 3। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3R इज इक्वल टू R प्लस ऑफ 3। क्लियर। 3 इस साइड हो जाएगा क्या, 4R इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए देखते हैं, 15C 15 माइनस 3R लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 15 माइनस 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 कर दिया, और ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू 12 एंड R इज इक्वल टू 3। क्लियर। चलिए चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्फ्रेंस में 8 लोग हैं। ठीक, ABCDEFGH टोटल एक कॉन्फ्रेंस में 8 लोग हैं टोटल, और इन लोगों को आपस में हाथ मिलाना है। ठीक है, इन लोगों को आपस में हाथ मिलाना है, हैंडशेक करना है। हैंडशेक करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है, टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक विल बी ऑप्शन है आपकी 64, 64, बी है 56, सी है 49 एंड डी है 28। क्लियर। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में टोटल 8 लोग शामिल हुए हैं, वो लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, और फिर क्वेश्चन ये टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। क्लियर, वो सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी करिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। टोटल 8 लोग। क्लियर। और हाथ मिलाने में कितने लोग चाहिए, 2 लोग। क्लियर। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7/2, 4 4 7 या 28। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। टोटल कितने लोग, 8 लोग। हाथ मिलाने के लिए कितने, 2 चाहिए। 8C2 हो गया, 8C2 सॉल्व किए, कितना आ गया, 28। आगे चलो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, चलिए 6th, इफ 20CN प्लस ऑफ N+2 ओके इज इक्वल टू NC16, देन द वैल्यू ऑफ n, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
n इज इक्वल टू ऑप्शन है 7, बी है 10, सी 13 एंड डी नन ऑफ दीज। क्लियर। क्वेश्चन आपका है 20 CN+2 इज इक्वल टू NC16। तो n का क्या वैल्यू हो सकता है, 7 या 10 या 13 या नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ से आप लोग को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या मिलेगा आपको पता है, बस आप उसका आपके ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान उस साइड नहीं जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप उस पर केयर करेंगे। देखिए मैं आपसे कहूँ 2C3 की वैल्यू बता दीजिए, कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, 3C2 होना चाहिए, यही कहेंगे आप। मैं आपसे पूछूंगा सर आप मुझे 4C6 की वैल्यू बता दीजिए। सर आप कहेंगे सर ये तो गलत है, 6C4 पूछिए, ये गलत है, ये पूछिए, कहेंगे आप। बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए। आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है सर, इसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे। आप कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि गलत है भी। मैं आपसे पूछूँ 9 से 10 की वैल्यू बता दीजिए, आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये तीनों पॉसिबल नहीं है तो आप हमें ये बताइए, जब ये तीनों पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 7, 10, 13, 7C16, 10C16, 13C16, क्या ये तीनों पॉसिबल हैं? बताइए। जब वो तीनों नहीं पॉसिबल थे तो क्या ये तीनों पॉसिबल हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो सीधी बात, तब क्या सॉल्व कर रहे थे, सीधे से ऑप्शन लगा दो नन ऑफ दीज। क्या सोचना था इसमें, बस छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, बस इसमें लॉजिक पूछा था, वो भी नहीं बता पाए। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे आप लोग। चलिए चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 6 बॉयज, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड। अ ग्रुप of 7 is to form. Clear? Group of 7 is to form. In how many ways? In how many ways? In how many ways it can be done? It can be done. In how many ways it can be done if the group is to have, if the group is to have majority of boys, majority of boys। आपके ऑप्शन क्या क्या है, 120, 90, 100 एंड डी 80। क्लियर। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। 6 लड़कों और 4 लड़कियों से एक 7 लोगों का ग्रुप बनाना है। हम ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं यदि ग्रुप में मेजॉरिटी लड़कों की हो। ठीक, लड़कों की मेजॉरिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़के मेजॉरिटी में कब कब हो सकते हैं। क्लियर, लड़के मेजॉरिटी में कब कब होंगे, या तो 6 बॉयज हो प्लस 1 गर्ल हो, मेजॉरिटी हो गई, या तो 5 बॉयज हो प्लस 2 गर्ल हो, फिर भी लड़के मेजॉरिटी हो गए,
फिर या तो 4 बॉयज हों 3 गर्ल हों, फिर भी मेजोरिटी हो गई। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर क्या हम 7 बॉय प्लस 0 गर्ल नहीं ले सकते, इसमें भी तो लड़कों की मेजोरिटी है। बोलेंगे, बोलिए आप लोग, इस क्वेश्चन होना चाहिए क्या सर 7 बॉय प्लस 0 गर्ल कर लें, गर्ल हो ही ना, फिर भी तो लड़के मेजोरिटी में रहेंगे। लेकिन उस पर मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन करूंगा, क्या 7 टोटल लड़के हमारे पास कहाँ गया, ये रहे 6 लड़की, तो क्या 6C7 पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, इसीलिए जब 6 ही लड़के हैं तो उसमें 7 लड़के तो हम चूज कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक लड़की तो रखना कंपलसरी हो जाएगा किसी भी हाल में, कम से कम एक लड़की रहना जरूरी है। क्लियर। फिर ये 3 केस हो सकते हैं। अब इन केस पे क्या क्या बन सकता है, 6C6 इंटू 4C1, ये हो गया। इस केस में क्या बनेगा, 6C5 इंटू 4C2, ये बनेगा। इस केस में क्या बनेगा, 6C4 इंटू 4C3 बनेगा, 4C3। सॉल्व करिए तीनों को, क्या हो जाएगा, 4, 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 6 36। क्लियर। इसका क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 30/2 15, प्लस 6 15 6 जा 90, ये हो जाएगा 90। ऐड करिए तीनों को, 6 4 0 1 9 10, टोटल हो जाएंगे 100 केसेस, 100, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। फिर से ये रिपीट कर देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, इनको मिला के हमें 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, जिनमें कंडीशन ये है कि लड़के मेजोरिटी में रहने चाहिए। तो 7 लड़के तो हम ले नहीं सकते साथ के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ही है स्टॉक में। क्लियर। कि पहला केस क्या बन सकता है, 6 लड़के हों 1 लड़की हो जाए, मेजोरिटी हो गई। 5 लड़के हों 2 लड़कियां हो जाए, ये भी मेजोरिटी हो गई। फिर 4 लड़के हों 3 लड़कियां हो जाए, ये भी मेजोरिटी हो गई। लेकिन अगर अब इसके आगे हम चलें, 3 लड़के 4 लड़कियां, तो लड़कियां मेजोरिटी में हो जाएंगी, तो इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई है कि लड़के मेजोरिटी में होने चाहिए। क्लियर। फिर हमने इसका सॉल्व किया, आंसर आ गया। 6 लड़कों में से 6 लड़के चूज करना, मतलब 6C6 हो जाएगा। फिर 6 लड़कों में, सॉरी 4 लड़कियों में से 1 लड़की चूज करना, 4C1 हो जाएगा। देन 6 लड़कों में से 5 लड़के चूज करना, क्या हो जाएगा, 6C5। 4 लड़की 2 लड़की सेलेक्ट करना है, 4C2 हो गया। फिर 6 में से 4 सेलेक्ट करना है, 6C4 हो गया। 4 में से 3 सेलेक्ट करना है, 4C3 हो गया। सॉल्व कर लेंगे। एनसीआर सॉल्व करना आप लोग जानते ही होंगे, बता देते हैं। एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r। क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, उन पे हम कुछ देखेंगे, फिर उसका कुछ कंसेप्ट बताएंगे, फिर यहीं पे सेशन एंड करेंगे। क्लियर। टोटल हमें बोलना है, टोटल, सारे लिख दे क्वेश्चन तभी क्लियर होगा। द नंबर of triangle that can be found by choosing the vertices, by choosing from a set of 12 points
फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 of which lie on the same line, इस एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद एक कंसेप्ट बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, टोटल कितने पॉइंट हैं? टोटल पॉइंट 12 में से एक स्ट्रेट लाइन पे कितने हैं? 7। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 12 पॉइंट से टोटल कितनी बन सकती हैं स्ट्रेट लाइंस, सॉरी ट्रायंगल्स? 12 पॉइंट से टोटल 12C3, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए कितने? 3 पॉइंट, माइनस ये सब एक ही पॉइंट पे है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन है, 7C3 सब्सट्रैक्ट कर दें। 7 पॉइंट स्ट्रेट पे है, तो 7 पॉइंट्स को मिला के हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? 7C3। हमने उसका सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये टोटल कितना हो जाएगा? 12, 11 इंटू 2, 4, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2, 6, 2 जा, ये हो जाएगा 220, माइनस ऑफ 7C3 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5 इंटू 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 अपान में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, अपान में 3 इंटू 2 बचेगा, क्या हो जाएगा जी? सेवन C3 फैक्टोरियल 7 अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू 7 माइनस 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान में 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 35। क्लियर? क्या हो जाएगा? 35। सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 0, 5, 185 सॉरी 185 टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? फिर हम आपसे पूछते हैं फिर ये कितने, यहाँ से ये क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल पूछा है, ट्रायंगल की हम स्ट्रेट लाइन कर दें। क्लियर? हम इससे टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? फिर आप आइए, क्या हो जाएगा? 12C2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। देन माइनस ऑफ 7C2, जितने लाइन स्ट्रेट पे हैं, जितने एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट है उतना हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर लेकिन मैं आपसे पूछूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्लियर? ये सातों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, लेकिन ये सातों पॉइंट मिलके भी तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे +1 कर देंगे। क्लियर? अब ये कितना हो गया? 12 इंटू 11/2 माइनस 7 इंटू 6/2 प्लस ऑफ 1, 3, 6, 66 हो गया, माइनस 21 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा 46 टोटल। क्लियर? और ज्योमेट्री से एक और टाइप पूछा जाता है इसमें, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। क्लियर? तो टोटल पहले मैं आपसे ये बता दूं, अगर टोटल n पॉइंट है, क्लियर, तो n पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन खींच जाएंगे? NC2। क्लियर? लेकिन NC2 में वो लाइन भी आएंगे जो जैसे 4 है, कोई मान लीजिए हमने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ये हो गई। टोटल पॉइंट कितने हैं? 4 और से हमने मिला कितनी खींची जा सकती है? 4C2, 4 इंटू 3/2 टोटल हो गई 6। लेकिन 6 में 4 ये तो इसकी साइड्स भी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल निकालना हो तो इसमें से हम n साइड सब्सट्रैक्ट कर दें, NC2 माइनस ऑफ n। अब ये क्या हो जाएगा? n माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ n। क्लियर? ये क्या हो जाएगा?
n इंटू n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2n बाई 2, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 2n बाई 2, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n बाई 2, n कॉमन कर लें, n इंटू n माइनस ऑफ 3 बाई, तो किसी भी n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलिनॉमियल में टोटल उसके डायगोनल कितने हो जाएंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 बाई 2, जहाँ n क्या है उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्लियर? तो ये रहा हमारा आज का पूरा कंसेप्ट मैं जो आपको सिखाना चाहता था, आपने सीखा। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़्यादा दिन एग्जाम में बचा नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।